गलत आदतों को कैसे बदले। आप पीछे देख रहे हैं ना, ये अलमारी, ये देखिए, ये सब शास्त्रों से भरी पड़ी है। इसमें वेद है, उपनिषद है, गीता है, और जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ है अपने भारत देश के अंदर, वो सारे के सारे इस अलमारी में हैं। तो जो भी बात हम बताते हैं वो पूरी तरीके से शास्त्र सम्मत होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी गलत आदतों को कैसे बदल सकते हैं। शराब पीने वाले व्यक्ति को पता है कि शराब पीना गलत है, लेकिन फिर भी वो शराब पी लेता है। बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने वाले को पता है कि इनको खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन फिर भी वो नशा पी लेता है। रात को देर से सोने वाले को पता है कि देर से सोना ठीक नहीं है, भीतर से आवाज़ आती है कि सो जाओ, लेकिन फिर भी वो जागता रहता है, सुबह देर से उठता है। आलस्य में जो व्यक्ति पड़ा रहता है उसको पता है कि आलस्य गलत होता है, लेकिन फिर भी वो आलस्य नहीं छोड़ पाता। हमें पता होता है कि ये भोजन खाएंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे भीतर एक अंतरात्मा है जो परमात्मा का अंश है, वो हमें जागृत करती रहती है, भीतर से आवाज़ देती रहती है कि ये मत खाओ वरना बीमार पड़ जाओगे, ये मत खाओ वरना तुम मोटे हो जाओगे। लेकिन गलत आदतों के कारण से फिर भी हम उसको खाते रहते हैं। तो अगर अपनी सारी गलत आदतों से आप मुक्त होना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, सुबह के समय, सुबह की शुरुआत भगवान के नाम के साथ में कीजिए। और भगवान का, उस परमात्मा का नाम है ओम। यदि आप उसका जप करते हैं सही विधि से, सही विधि क्या है, जब भी हम उस परमात्मा के नाम का जप करें, नाक से सांस ले, मुंह से ओम बोलते हुए छोड़े, और मन जो है आपका, मन भगवान के विचारों में लगे, मन भगवान की कल्पना में लगे, उसी के द्वारा, मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन मनन करें। उस समय जब आप ओम का जप कर रहे हैं, और बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करें, क्या वास्तव में इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है, इस सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा है। जितनी भी सृष्टि के अंदर बड़ी बड़ी गतिविधियां हो रही है, धरती अपने चारों तरफ भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, अपनी धुरी पे भी घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। हाँ, ये सारे ग्रह उपग्रह सारे काम कर रहे हैं, और सृष्टि के एक एक परमाणु के अंदर गति हो रही है। तो क्या इनको करने वाला परमात्मा है? ऐसे हमें सोचते जाना है, और जैसे हम मन को परमात्मा में लगाएंगे तो मन आपका शुद्ध हो जाएगा। बुद्धि को परमात्मा में लगाएंगे तो बुद्धि विवेकवान हो जाएगी। आप करके देखो इसको। और सही विधि से यदि आप इसको सीखना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आपका इतना टाइम नहीं होता अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, तो अलग से आप मुझे कॉल करें। हमें मार्च महीने में हमारी अभी एक हम ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, वो क्लास रेगुलर हमारी शुरू हो जाएगी, तो आप उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे करना है ओम का जप, ऐसे आप सीधे बैठ जाएं। अगर गलत आदतों से आप मुक्त होना चाहते हैं, ना तो कभी आप किताबों में पढ़ करके गलत आदतों से मुक्त हो सकते हैं, ना किसी की अच्छी अच्छी बातें सुन करके मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इन गलत आदतों को आपने स्वयं पैदा किया है और आप स्वयं ही इनसे मुक्त हो सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इसके लिए आपको जिस परमपिता परमात्मा ने बनाया है उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ध्यान करके परमपिता परमात्मा का, उनकी संगति में बैठना पड़ेगा, तब आप इन गलत आदतों से धीरे धीरे करके मुक्ति पा सकते हैं। कैसे करें ओम का जप? ऐसे सुबह उठें और फ्रेश होने के बाद में हाथ मुंह धो लीजिए। स्नान इत्यादि करना है तो बहुत बढ़िया है। ऐसे आंखें बंद करें। ऐसे ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। ऐसे आप 10 मिनट अगर इसको करते हैं तो आपको वो बेनिफिट्स होता है जो अभी तक आपको नहीं हुआ है। आपके शरीर में बदलाव आ जाएगा, शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा, मन आपका पॉजिटिव हो जाएगा,
और बुद्धि आपकी विवेकवान हो जाएगी। आप करके देखो इसको, आप खुद जब भुक्त भोगी हो जाएंगे ना, खुद अनुभव करेंगे। जब आप गुड़ खा लेते हैं ना, तो गुड़ का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि गुड़ कड़वा होता है, पूरी दुनिया कहे कि गुड़ कड़वा होता है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि आपने उसका स्वाद लिया, आपको मीठा लगा है, तो आप कहेंगे नहीं मीठा होता है, मुझे पता है। इसलिए भगवान के नाम का जो मिठास है, जो स्वाद है, आप उसको लीजिए और देखना आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन भी स्वस्थ हो जाएगा, आपकी बुद्धि भी स्वस्थ हो जाएगी, और आत्मा जो फंसी हुई है जन्मों जन्मों से इस मन के प्रलोभन में, इन इच्छाओं में, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। आप करके देखो। वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक भी शेयर करो, भगवान का नाम है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। ओम शांति।